ताजगी, एक एहसास, एक खूबसूरती और एक आस। इसके साथ शुरू करते हैं नए दिन की शुरुआत आपके अपने चैनल जस हिंदी पर और आपके अपने शो एक मुलाकात में। मैं मंजू वालिया आपका नमन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छा लगता है मुझे उन लोगों से बात करना जो मेरे सामने नहीं है पर मेरे दिल के बहुत करीब हैं। तो अभी 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस निकल कर गया। महिलाओं की बात करते हैं हम। कहते हैं कि महिला के बगैर, स्त्री के बगैर घर है ही नहीं। अगर घर है तो वो एक स्त्री, एक महिला, एक माँ की वजह से है, जिसको हम कहते हैं कि संपूर्ण घर है। आज हम बात करते हैं, थोड़े दिन पहले किसी पोएट ने ये लिखा, जिसके लिए मैं उनको सल्यूट करती हूँ, कि कुछ चंद लाइनें हैं मैं आपसे इस महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के ऊपर शेयर करना चाहती हूँ, जो कहती हैं कि देह मेरी और हल्दी तेरे नाम की, देह मेरी और हल्दी तेरे नाम की, हथेली मेरी और मेहंदी तेरे नाम की, मांग मेरी और सिंदूर तेरे नाम का, माथा मेरा और बिंदिया तेरे नाम की, गला मेरा और मंगलसूत्र तेरे नाम का। क्या बात है, मंगलसूत्र तेरे नाम का, हाथ मेरे और चूड़ियां तेरे नाम की, पांव मेरे और महावर तेरे नाम की, और तो और करवा चौथ और बड़ मानस का व्रत भी तेरे नाम का, यहां तक कि घर के बाहर लगी नेम प्लेट भी तुम्हारे नाम की। कहते कि एक औरत जो बयां कर रही है अपने आप को, अपनी पूरी हस्ती को, अपने पूरे अस्तित्व को आपके सामने लेके आ रही है और बयां कर रही है। और उसने एक ये भी कहा कि चरण वंदना मैं करूं, चरण वंदना मैं करूं और सदा सुहागन रहे रहे आशीर्वाद तेरे नाम का। क्या बात है। और तो और कोख मेरी, दूध मेरा, खून मेरा, बच्चा तेरे नाम का। और मैं आज पूछती हूँ आपसे, क्या है मेरे नाम का? उन औरतों से और उन आदमियों से ये पूछती हूँ, कितने ही अच्छे लफ्जों में उन्होंने ये बयां किया है एक औरत के लिए। और एक आदमी जब शिक्षित होता है तो वो सिर्फ एक आदमी शिक्षित होता है, पर जब एक औरत शिक्षित होती है, वो अपने पड़ाव पर चढ़ती है, आगे चलती है, उससे एक पूरी की पूरी पीढ़ी शिक्षित होती है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि औरत के बिना कुछ भी नहीं। आज जो मैं आपको एक ऐसी लड़की से मुलाकात करवाने जा रही हूं, आप देखकर सुनकर हैरान रह जाएंगे उसकी उड़ान को। और हम समर्पित करते हैं इस लड़की की कथा और यामिनी स्वामी। देखिए, यामिनी स्वामी जो कि एक एक्टर है, स्टोरी राइटर है, डायरेक्टर है और प्रोड्यूसर हैं, जिनका पहला कदम बॉलीवुड के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा रहेगा। तो मुलाकात करवाते हैं हम आपको यामिनी जी से। नमस्कार यामिनी स्वामी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना समय देने के लिए। नमस्ते मंजू जी, नमस्ते। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और आपके शो पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी बातें मैं सुन रही थी और आपने इतनी अच्छी बातें जो कही एक औरत के लिए कि क्या है तेरे नाम का, मैं बस एकदम इम्प्रेस हो गई उस चीज से। बहुत अच्छा बोला। जिन्होंने भी लिखा उनके लिए हम सल्यूट करते हैं इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ऊपर। तो यामिनी जी, हम आपसे पूछते हैं आपके अपने बारे में, आपकी कहानी, आपकी जुबानी हम पूछना चाहेंगे। तो सबसे पहले तो हमें और हमारे देखने वालों को ये बताइए कि आप कहाँ से हैं, कहाँ पैदा हुई, कहाँ आपने एजुकेशन की?
जी, मेरा जन्म नॉर्थ इंडिया में हुआ था और जब से होश सँभाला है तो मैं अपने आप को मैंने मुंबई में ही पाया है क्योंकि मैंने मेरी जो कॉलेज है वो मुंबई से की है। मेरा ग्रेजुएशन मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज़्म में किया है। जब कॉलेज के दौरान मुझे ये मतलब फ़िल्म लाइन में और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जो आने का जो मेरा रुझान है जी। जब मैं कॉलेज में ग्रेजुएशन कर रही थी, उस दौरान मुझे ऐसा लगा कि मुझे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आना है और अ, ये कभी नहीं सोचा था कि एज़ एन एक्टर आना है या एज़ अ टेक्नीशियन आना है। मतलब ऐसा कोई मैंने प्लान नहीं किया था। तो पढ़ाई के दौरान ही मुझे बस ये था कि मुझे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपना नाम बनाना है और क्या करना है, कैसे करना है, ये सब आगे की चीज़ है जो अपने आप होती चली गई। तो हो बेसिकली ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था। तो आज मैं वो सारे फ़ील्ड्स जो एंटरटेनमेंट में हैं, वो सब कुछ मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ और बहुत कुछ सीखना है। अभी तो बस एक शुरुआत है। जी। कहते हैं ना कि अभी रोशन हुआ जाता है ज़माना, अभी रोशन हुआ जाता है रास्ता, देखो एक औरत आ रही है आपके लिए ही। बहुत-बहुत तो शुक्रिया, बहुत अच्छे। आपने आपने कहा आपने एजुकेशन आपने कहाँ से की? मुंबई से की? मुंबई से की। तो क्या सब्जेक्ट थे आपके? किसमें मास आपने कम्युनिकेशन और जर्नलिज़्म था। तो बेसिकली इसमें आप मीडिया से रिलेटेड आपकी पढ़ाई होती है, जिसमें आप कैमरा संबंधी चीज़ों के बारे में आपको सिखाया जाता है, फ़िल्म मेकिंग का प्रॉपर कोर्स होता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं और बेसिकली आप समाज में रहते हुए अलग-अलग वर्ग के लोगों के साथ किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो हैं आपको मतलब सिखाई जाती हैं। जी। तो मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म से आपका सफर एक्टिंग में आया। ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं, जी। पर एक दूसरे से ताल्लुकात रखती हैं, एक दूसरे से हाँ, कहीं ताल्लुकात न कहीं रखती मैं हैं। मानती हूँ कि मतलब तो बहुत ज़रूरी है। जी, जो मैंने जिस चीज़ की पढ़ाई की, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि वो ज़ाया गई बिकॉज़ मास कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज़ है, जो आपको बाहरी दुनिया से कनेक्टेड रखती है। मतलब आप जो कम्युनिकेशन है, वो आप एक-दूसरे के साथ जो एक ज़रिया है बातचीत करने का, जी। एक-दूसरे से यू नो तो हुँ, वो जो है, वो नॉलेज कभी ज़ाया नहीं होती। वो आप किसी भी फ़ील्ड में हो, कोई भी इंडस्ट्री में हो, वो आपके काम आती ही आती है। तो जी, ये फैक्ट है। जी। तो कैसे आप इस लाइन में आए? क्या आपके दिमाग में आया? आपने एक पिक्चर बनाई है? जी, जी, आप उसके बारे में हमें हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? ज़रूर तो बेसिकली ये भी एक बहुत ही अच्छी प्यारी-सी स्टोरी है। हुआ क्या था एक दफ़े मैंने एक कॉम्पोज़िशन बेसिकली एक कविता आप बोल लीजिए या लिरिक्स बोल लीजिए, कॉम्पोज़िशन जो है मैंने अ, औरतों की जर्नी के ऊपर कि एक लड़की का जब जन्म होता है उसके जन्म से लेकर वो क्या-क्या क्यों इम्पोर्टेंट है दुनिया में, इतने जी, सारे उसके बिना रिश्ते जो हैं वो अधूरे हैं, जैसे माँ का भी रोल प्ले करती है, बहन का भी रोल प्ले करती है। तो आपकी लाइफ जो है बहुत सूनी है, बिना एक लड़की के, बिना एक औरत के। तो इस चीज़ की ये पूरी जो जर्नी है वो मैंने एक कंपोज़िशन, एक कविता के रूप में मैंने लिखा था। और इसी से शुरुआत हुई थी ये फ़िल्म की, जो कॉन्सेप्ट है वो इस गाने के थ्रू आया था। तो मैंने ये लिखा और मैंने बहुत से लोगों को दिखाया, सबसे पहले तो अपने मम्मी-डैडी को दिखाया, उनको बहुत अच्छा लगा और काफ़ी टचिंग है आप जब फ़िल्म देखेंगे क्योंकि अभी ये जो कविता मैंने कभी लिखी थी, ये फ़िल्म का टाइटल सॉन्ग हो चुका है। जी। तो उसके जो लाइन्स हैं जैसे कि था कि क्या हुआ अगर बेटा ना हुआ बेटी हुई, ये तो खुशी की बात है क्यों रुक जाती है सुई। क्या तो बात! जो सब लोगों का जो नज़रिया है जब बेटी होती है तो लोग वो अ, मतलब उस तरीके से खुशी नहीं मनाते हैं जैसा बेटे के जन्म होने पे मनाते हैं। तो उसी चीज़ को लेते हुए मैंने कभी ये चीज़ लिखी थी और सब लोगों को ये इतनी पसंद आई और इतनी टचिंग है बेसिकली कि बाकी लोगों ने जो मेरे करीबी लोग हैं उन लोगों ने मुझे मोटिवेट किया कि मैं
क्यों ना, जो कविता इतनी खूबसूरत है तो क्यों ना मैं पूरी एक कहानी इस सब्जेक्ट के ऊपर लिखूं। फिर मैंने यहाँ से स्टोरी लिखनी शुरू की और आइडिया तो मुझे इस गाने से आया था, जो प्रेरणा का जो स्रोत था वो तो इस गाने से आया था। स्टोरी लिखी उसके बाद फिर ये फ़िल्म जो है मैंने स्टार्ट की और अभी ये बनकर तैयार है। जी। ऐसा क्या आपके दिमाग में आया कि आपने क्या कुछ देखा कभी किसी बच्ची को रोते हुए या किसी को, तो आपके दिमाग में ऐसा क्या आया यामिनी जी कि आपने इस पे एक मूवी बना दी? अ, सच बताऊँ तो मतलब मेरा जो मेरा जो अभी परवरिश है वो काफ़ी खुशनुमा रहा है सब कुछ, मतलब मेरे मम्मी-डैडी बहुत सपोर्टिव हैं और मेरे आस-पास जो माहौल है वो कभी जी। मुझे ऐसा महसूस नहीं कराया गया कि मैं एक लड़की हूँ। आप समझ रहे हैं? मतलब बहुत खूब। हमेशा मेरा भाई भी है और मुझे अपने भाई से बढ़कर मेरे घर वाले प्रोत्साहित करते हैं और वो मान-सम्मान, प्यार सब कुछ देते हैं। हर चीज़ में मुझे आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते हैं। तो मैं इस मामले में अपने आप को खुशनसीब मानती हूँ। लेकिन जब मैं बड़ी हो रही थी तो बहुत पहले का एक वाक़या है जो मेरे दिमाग में कहीं न कहीं मतलब आज भी है। ऐसे ही हँसी-मज़ाक में कभी मेरे जो होते हैं ना बचपन में, माँ-बाप आपको बचपन की चीज़ें बताते हैं कि बचपन में तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, ये हुआ वग़ैरह-वग़ैरह। तो कभी मेरे डैडी ने ऐसे ही बात-बात में मुझे बताया कि जब मैं पैदा हुई थी, बिकॉज़ आई एम द एल्डेस्ट इन माय सिबलिंग, यू नो, लाइक आई हैव अ यंगर ब्रदर। तो मैं सबसे बड़ी हूँ और जब मैं पहली लड़की पैदा हुई थी तो अ, मतलब मेरी जो मैटरनल ग्रैंड-पेरेंट्स हैं, उन लोग ने इस तरह से कमेंट किया कि ये तो लड़की आ गई जो रसोई सँभालेगी और मतलब यू नो शादी करके चली जाएगी एंड ऑल दैट थिंग। इस तरह का उन्होंने कमेंट पास किया, मतलब कांग्रेचुलेट नहीं किया। वो खुश नहीं हुए, मतलब मेरे माँ-बाप बहुत खुश थे लेकिन मेरे मैटरनल ग्रैंड-पेरेंट्स वो शायद इस तरह से टॉन्ट यू नो कर रहे थे कि लड़की हो गई और अब ये वैसा-वैसा। तो ये बहुत पहले की बात है और ये बात आई गई खत्म हो गई। लेकिन जब मैं बड़ी हो रही थी तो ये जो स्टोरी है मेरे फादर ने मुझे ऐसे बताई। लेकिन मेरे फादर बहुत खुश थे, उन्होंने कभी डिफरेंशिएट नहीं किया लड़के-लड़की का। वो उन्होंने मेरे मैटरनल ग्रैंड-पेरेंट्स को ये बोला कि क्या हुआ, लड़की है मतलब हमारा बच्चा है और हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लड़का है कि लड़की। और ये उस ज़माने की बात है जब मैं छोटी थी। तो ये बात मेरे दिमाग में कहीं न कहीं रह गई थी और मैं हमेशा से इस चीज़ के साथ बड़ी हुई हूँ और हमेशा अपने आप को प्रूव करने में हमेशा मतलब मैंने कोशिश की है कि मैं जो भी कुछ करूँ, हमेशा अपना नाम बनाऊँ, प्रूव करूँ, अपने पेरेंट्स को प्राउड फ़ील कराऊँ और तो इसी सोच के साथ मैं बड़ी होती रही और मुझे हमेशा से था कि जो मेरे दिमाग में चल रहा है उसको मैं पेपर पे मैंने उतारा, पेपर पे उतारने के बाद उसके बाद अब पर्दे पे उतार रही हूँ। जी। जैसा ये कि आप देख चीज़ें। रहे हैं हम जुड़े हुए हैं यामिनी स्वामी से। इन्होंने एक मूवी का निर्माण किया है, उसमें एक्ट भी किया है। उसके ऊपर फिर अभी चर्चा करते हैं, आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, लेते हैं एक छोटा-सा ब्रेक और ब्रेक के बाद मिलते हैं। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, जुड़े हुए हैं यामिनी स्वामी से, मुंबई से, सपनों की नगरी मुंबई से, जहां पर उन्होंने एक पिक्चर बनाई है, बधाई हो बेटी हुई है। एक बार फिर दोहराती हूँ, बधाई हो बेटी हुई है। कर्तव्य संग नारी, आप देखिए इन्हें, कर्तव्य संग नारी भर रही है उड़ान, ना कोई शिकायत, ना कोई थकान। आप देखिए, मिलिए यामिनी जी से। तो यामिनी जी, आपकी इस मूवी में एक फीमेल कैरेक्टर नारी को बताया गया है कि वो एक तो लड़के से कम नहीं है। आज भी लोग लड़के पे बधाई देते हैं, बेटा हुआ बधाई हो। और पहली लड़की हो तो लक्ष्मी आई है, दूसरी लड़की आई हो तो थोड़ा मुंह नीचे छुप जाता है,
तीसरी जी। लड़की है आई वो, तो कहते हैं जगह बदल दो, पैदा होने से पहले शायद हाँ, लड़का हो हाँ, जाए। ठीक है, अभी भी वो सीरियसली सम्मान आज नहीं भी ऐसा मिलता, होता है। अभी भी वो सम्मान नहीं मिलता। आपने इस मुद्दे को लेके ये मूवी बनाई है, तो इसके बारे में आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे अपने विचार? जी, ज़रूर। बहुत सारे जो छोटे-छोटे मुद्दे मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में खुद एक्सपीरियंस जो मैंने किए हैं, जी, उन सारी चीज़ों का समावेश इस मूवी के अंदर है। जैसे जी, कि मैं मेरे घर पे जो मेड काम करने के लिए आती थी, अ, जी, वो उसकी 6-7 साल की बच्ची थी। जब वो नहीं काम पे आती थी, तो वो अपनी बेटी को भेजती थी काम के लिए। और मुझे बहुत बुरा ये लगता था कि मतलब वो छोटी-सी बच्ची जिसकी पढ़ने-लिखने की उम्र है और उससे आप लोग काम करवा रहे हैं, है ना? हुँ, तो उस उसे हम वापस भेज देते थे, नहीं काम करवाते थे उस दिन। जी, और ये सारी चीज़ें मैंने अपनी आँखों से देखी और जब उसकी मम्मी आती थी काम के लिए तो मैं उसको पर्सनली, मैं खुद भी छोटी थी लेकिन उसी टाइम से मेरे दिमाग में ये सारी चीज़ें जो है बहुत गहरा जो है उसका असर होता था। मैं याद है मुझे कि मैं उस अपनी मेड को बोलती थी कि आप इसे स्कूल क्यों नहीं भेजती हैं और काम क्यों करवाती हैं? ये सारी चीज़ें मैं उसको उनको पूछती थी एंड वो मतलब बोलती थी कि पढ़ लिख के क्या करेगी? मतलब अ, बड़ी होके शादी करनी है और घर सँभालना है, बच्चे करने हैं, तो पढ़ा-लिखा के हम क्यों खर्च करें इसके ऊपर? तो इस तरह का उनका विचार था। और सिर्फ़ ये उनका विचार नहीं, ये तो मैं एक सिर्फ़ एक उदाहरण दे रही हूँ आपको। आप अपने आस-पास ऐसे बहुत से लोगों को देखेंगे, जो इस तरह से की मानसिकता होती है जिनके अंदर। और मैंने ऐसे लोगों को देखा है। मैंने हमेशा ये महसूस किया है कि मैं प्रिविलेज्ड हूँ अगर बाय गॉड्स ग्रेस मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो आई एम द लकी वन। बट व्हाट अबाउट दोज़ गर्ल्स या वो उन बच्चियों का क्या जिनके साथ तो मतलब उनको ऐसा ना मतलब एजुकेशन मिल रहा है, ना इस तरह की परवरिश मिल रही है, ना उनको वो मान-सम्मान और प्रोत्साहन मिल रहा है उनकी लाइफ में। जी, तो उन लोगों का क्या? ऐसे बहुत से लोग हैं और मैं हमें बहुत ट्रैवल करती हूँ। मैं जब-जब स्पेशली इंडिया में मैं कितनी सारी ऐसी जगह गई, बहुत सारे रूरल एरियाज़ हैं, अंडर प्रिविलेज्ड एरियाज़ हैं, जहाँ पे मतलब लड़की पैदा होना इज़ लाइक अ क्राइम। फॉरगेट अबाउट सेलिब्रेटिंग हैप्पीनेस। मतलब फीटिसाइड, इंफेंटिसाइड लोग बोलते हैं एग्ज़िस्ट नहीं करता है। कई लोग जो हैं बड़े शहरों में रहते हैं वो बोलते हैं कि नहीं अभी एग्ज़िस्ट नहीं करता है। लेकिन मैं बोलती हूँ आप एक रियलिटी चेक कीजिए। आप अपने ज़ोन से बाहर निकल के देखिए। ऐसे बहुत से आज भी जो हैं राज्य हैं जहाँ पे ये जो लड़कियों को जन्म से पहले ही मार देते हैं। जी, आज भी ये होता है और जैसे-तैसे अगर जन्म हो भी जाता है तो उसको जो बेसिक जो चीज़ें मिलनी चाहिए मेरे हिसाब से, जैसे कि एजुकेशन जो कि बहुत मस्ट है आज के ज़माने में, जी, सबका अधिकार है उसके ऊपर, उसको वो एजुकेशन ही नहीं मिलती। जी, तो ये सारी चीज़ें जो छोटी-छोटी चीज़ें जो बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई भी चीज़ होती है जैसे कि इनफर्टिलिटी हो गया, हर चीज़ के लिए हम औरत को ही दोषी बना देते हैं, उसको ज़िम्मेदार मान के और उसके ऊपर ही मतलब कोई भी गलत चीज़ हो गई तो उसके लिए एक फीमेल, एक लेडी रिस्पॉन्सिबल है। जी, तो ये जो भेदभाव है, जी, वो बहुत ज़्यादा है सोसाइटी में और ये हर तबके के अंदर है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मतलब आप अगर वर्किंग वुमेन भी हैं, आपने पढ़ लिख भी लिया, आप कहीं पे काम कर रहे हैं, तो कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं। तो जी, आप जिस भी फील्ड में रहिए, हर फील्ड में आपको कुछ ना कुछ चैलेंजेस इस तरह से फेस करने के लिए मिलेंगे। और मैं बस यही कहती हूँ कि अगर आपने एक लड़की को एक अच्छी एजुकेशन दी, एक अच्छी परवरिश, अच्छा सपोर्ट और उसको मोटिवेट करके बड़ा किया है, तो वो लड़की खुद ही सक्षम है अपनी आगे की ज़िंदगी को अ, खुशहाल बनाने के लिए। और द बेस्ट पार्ट इज़ कि एक लड़की सिर्फ़ अपने लिए नहीं करती है, वो पूरी फैमिली के लिए करती है। और अपने जी, माँ-बाप के लिए तो करती है, शादी के बाद अपने ससुराल के लिए भी करती है और अपने बच्चों के लिए भी करती है। उसका जो प्रोसेस है वो लाइफ लॉन्ग है और ये बात जी, मतलब आप खुद लेडी हैं, आपके खुद बच्चे होंगे और आप ये चीज़ से एग्री करेंगे कि उनका जो जो जर्नी है वो नेवर एंडिंग है। इट्स अ जी। कंटीन्यूअस प्रोसेस।
तो जन्म से लेके उनकी आखिरी सांस तक उनका जो है जो स्ट्रगल है वो हर फील्ड में, कितनी भी अच्छी आपकी लाइफ हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्ट्रगल आपकी लाइफ में चलता ही रहेगा। जी तो उस स्ट्रगल को हम हंसी खुशी किस तरह से फेस करते हैं, वो औरत हर दुख सह लेती है ऐसा बोलते हैं, और जितनी सहन शक्ति हमारे अंदर है उतनी शायद ही मर्दों के अंदर हो। ये जी तो एक प्रूवन फैक्ट है। तो मैं बस ये मानती हूँ कि जो बेसिक एजुकेशन है लड़कियों को इतना सक्षम बनाना चाहिए, और उनकी जो परवरिश है उनको शुरू से ही मतलब कोमल, कमजोर और बिचारी कह के आप मत बड़ा कीजिए, उनको जी सेल्फ इंडिपेंडेंट और स्ट्रांग बनाइए। तो इस मूवी के माध्यम से हमने यही दिखाया है कि वो जो लड़की है वो हर चीज करने में सक्षम है, लेकिन वो सक्षम इसीलिए है कि उसको उसके फैमिली ने उस तरीके से सपोर्ट किया है, और वो आगे बाकी अपने रास्ते, अपने प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन खुद ही ढूंढ लेती है। जी तो बहुत एज ए अच्छा एक जी inspiration एज ए है। एक्टर क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? मंजू जी, अभी ये जब हमने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, जी ठीक है, तो मैं इसमें एज ए प्रोड्यूसर इन्वॉल्व थी या एज ए डायरेक्टर इन्वॉल्व थी। कहीं मैंने मतलब ऐसा जहन में नहीं था कि मैं एज एन एक्टर अपने खुद के प्रोडक्शन में करने वाली हूँ। इसके पीछे भी ये स्टोरी बहुत ऐसी है कि मैं जब स्टोरी नरेशन वगैरह जब मैं करती थी, और जब मैं विमेन एम्पावरमेंट की बात करती थी, तो जी लोगों को इतना ज़्यादा मतलब कहीं न कहीं कनेक्टेड फ़ील होता था मुझसे कि बहुत से लोगों ने ये सामने से कहा कि ये स्टोरी आपकी है, और आपको पता है कि आप क्या बनाना चाहते हो, आप क्या दिखाना चाहते हो। आप खुद एक लड़की हो, और व्हाई डोंट यू ओनली कम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड एक लड़की की जर्नी जो आपको दिखानी है, और यू आर लुकिंग आउट फॉर अ न्यू फेस, तो व्हाई डोंट यू डू इट योरसेल्फ, व्हाई डोंट यू गिव इट अ ट्राई। तो शुरू में मैं इस चीज के लिए कन्विंस नहीं थी, बिकॉज मैं इस चीज के लिए कहीं शायद मैं तैयार नहीं थी या मैंने सोचा नहीं था। जी लेकिन मुझसे ज्यादा बाकी लोगों में वो कॉन्फिडेंस जो मेरे अंदर उन सारे लोगों ने दिखाया, मेरे करीबी लोगों ने इतना कॉन्फिडेंस दिखाया मुझ में कि अब मैं अगर उनकी बात को सही साबित नहीं करती तो फिर मुझे बुरा लगता। तो मैंने सोचा था कि ठीक है, अगर वो लोग इतना कॉन्फिडेंस मुझ में दिखा रहे हैं तो मुझे करना चाहिए। एंड ये भी बस मैं कहूंगी कि जैसे मैंने कहा ना कि लोगों को सिर्फ एक ही चीज करना है, लड़कियों को पुश करना है, उनको सपोर्ट करना है, बाकी तो जी लड़कियां अपना रास्ता खुद निकाल लेती हैं। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ, मुझे वो मोटिवेशन मिलता गया, मुझे वो पुश मिलता गया, और मैं चीजें करती चली गई। जी अदरवाइज मैंने ऐसा सोचा नहीं था। जी तो ये जो मूवी है, आप इसकी डायरेक्टर भी हैं। दो जी रोल आपको साथ में करने हैं, आपको डायरेक्ट भी करना है और आपको जी एक्ट भी करना है, राइट? जी। तो ये कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका इस मूवी में? जब मैंने स्टार्ट किया था, जैसे मैंने कहा एक गाने से एक कहानी बनी, एक कहानी से एक फिल्म का निर्माण होना स्टार्ट हुआ। तो कभी ऐसा कुछ ऐसा प्लान करके या सोच के हमने आगे नहीं किया। ऐसा है कि जैसे चीजें जुड़ती गई और कारवां बनता गया, जो एक शायद कहावत जी है, उस तरह की चीजें होती गई, और शायद वो कहीं ना कहीं आई वॉज डेस्टिन्ड आई गेस कि भगवान भी चाहते थे कि मतलब ऐसा कुछ हो, तो वो अपने आप होता चला गया। ऐसा कुछ जी सोचा नहीं था। लेकिन जब मैं एक्टिंग और डायरेक्शन जो है बहुत टोटली डिफरेंट है, और जब आप पर्दे के आगे भी होते हैं और पीछे भी आपको संभालना होता है, तो ये बहुत ही चैलेंजिंग और बहुत ही मुश्किल काम होता है। ट्रस्ट मी व्हेन आई एम टेलिंग यू दिस। तो बहुत ही मुश्किल था, बट ऐसा नहीं था कि अचीवेबल नहीं था। कभी कभी बहुत मतलब ऐसा हो जाता था, ऐसे सिचुएशंस भी आते थे कि जहाँ लगता था कि अभी बस हो गया, अभी नहीं हो पाएगा। शायद मैं निराश भी हो जाती थी कभी कभी, लेकिन जो जिस तरह का सहयोग सारे लोगों से मिलता था मुझे, और इतना पेप्ड अप और इतना अपने आप को मैं बूस्ट अप रखती थी कि मुझे लगता था कि नहीं, अब मैंने अगर ये बीड़ा उठाया है, मैंने शुरुआत की है, तो मैं इसको अंजाम तक ले जाऊंगी, इसे मैं जी पूरा करूंगी, और मैं इसे बीच रास्ते में नहीं छोड़ सकती हूँ। तो क्या मतलब बात
कभी ऐसा सोचा नहीं था कि शुरुआत इस तरह से होगी और ये अ, हमेशा कुछ ना कुछ मतलब मुझे करते रहना पड़ता था फ़िल्म के दौरान। जैसे कि फ़िल्म खत्म होने के बाद जब हम पोस्ट प्रोडक्शन कर रहे थे, तो उसमें भी मुझे एडिटिंग से लेके हर चीज़ में पर्सनली मुझे उसमें इन्वॉल्व होना पड़ा बिकॉज़ ये जो है एक फ़िल्म नहीं है, ये मेरा एक सपना था, जो जी। मैंने आपको कहा ना बचपन से बहुत सारी इंसिडेंट्स हैं जो मेरे दिमाग में थे और जिसके लिए मैं यहाँ तक एक अगर इसके लिए मैं फ़िल्म बना रही हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि कितना गहरा असर होगा मेरी ज़िंदगी में इन सब चीज़ों का। तो इसीलिए मतलब मैंने जब स्टार्टिंग किया और तो यही सोच के किया कि ये मेरा सपना है और दिस इज़ माय बेबी, दिस इज़ माय प्रोजेक्ट, आई हैव टू ओन इट, आई हैव टू टेक द लीड और बस इस तरह से मैंने किया। आप देख रहे हैं हम बात कर रहे हैं यामिनी जी से जो मुंबई से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और मूवी बनाई है बधाई हो बेटी हुई है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद मिलते हैं, जाइएगा कहीं नहीं। ये आप और हम सब के मतलब की बातें हैं। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं और हम वो सोच सकते हैं जो हमने कभी सोचा ही नहीं। तो यामिनी जी से हम जुड़े हुए हैं जो कि जिन्होंने एक मूवी बनाई है बधाई हो बेटी हुई है। तो आपके लिए एक सरप्राइज है यामिनी जी। हाय, दिस इज योगेश नंदी और मैं आप सबको एक बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की पहली फिल्म बधाई हो बेटी हुई है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है यामिनी स्वामी जी ने और उस पर एक्ट भी किया है। इसमें खासियत इस बात की ये है कि आज तक बेटियों के ऊपर कभी प्रॉपर मैसेज के साथ फिल्म ही नहीं बनी है। ये हिंदुस्तान की पहली ऐसी फिल्म है जिसको बकायदा बेटी के लिए बनाया गया है कि किस तरह बेटियां जो हैं वो बेटों से बढ़ के हैं और एक वुमन पावर को प्रमोट करने के लिए और जागरूकता लाने के लिए ये बहुत कमाल मूवी बनी है। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप भी जैसे ही इसका ट्रेलर आता है इसको आप देखें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राव रखा, लव यू ऑल। कैसा लगा सरप्राइज यामिनी जी? जी, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप बताइए आपको हमारा टीज़र कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। जैसा कि हमें पता है कि आपके साथ फ़िल्म इंडस्ट्री से काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं इस मूवी को प्रमोट करने के लिए और तो अभी जी। आपने एक्टिंग की बात की, अब हम मूवी के ऊपर आते हैं। अब हम हुँ, हुँ। आपसे डायरेक्टर की बात करते हैं। एज़ ए डायरेक्टर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरे लिए मतलब ये एक इतना चैलेंजिंग सफ़र मैं बोलूँगी ना पिछले जी, जो जब से मैंने स्टार्ट किया है, इतना जी, चैलेंजिंग सफ़र था कि मेरी ज़िंदगी का मैं बोलूँगी कि ये अ, सबसे खूबसूरत पल भी था, लेकिन जी, सबसे ज़्यादा जो मेहनत करने वाला और जो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, ये वैसा वाला मतलब फ़ेज़ था मेरी लाइफ़ का। जी, और ये ये जो है आप बिलीव नहीं करेंगे कि जब मूवी बन के, जब सेंसर होके, पास होके और जब लोगों से जो एप्रिसिएशन जो मिलना शुरू हुआ जी, मेरे मेरे प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाने के बाद,
जी। तब मैं पहली बार जो है मैं खुल के मैंने स्माइल किया, मैं खुल के हँसी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था, मैं जब से मैंने शुरू किया था कहीं न कहीं मैं इतनी इन्वॉल्व हो चुकी थी इसमें, इस मूवी के प्रोडक्शन में, कि मैं जो है वो खुल के हँसना मैंने अभी शायद कहीं पीछे छोड़ दिया था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं इतनी ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हो चुकी थी, और जब जिस दिन बनी वो मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पल था। और जब मैंने इसको कंप्लीट होके और जब मैंने पर्दे पे देखा, तो मैं उसको बयान नहीं कर पाऊँगी कि मुझे कितना अच्छा लगा। और ऐसा आई एम कोई श्योर पल कि जब आपका आप इस, लोग देखें तो आपको भी बहुत अच्छा लगे। जी, यानी कि ऐसा कोई पल कभी जब आपके पाँव थोड़े डगमगा गए हों इस सफर में चलते हुए मूवी के बनाने में, क्योंकि ये एक वुमेन एम्पावरमेंट की मूवी है, लाइक वुमेन के ऊपर है। काफी लोग आके कह देते हैं अरे क्या बना रहे हो ये, ऐसे कुछ लोग अपने अपने ओपिनियन देते हैं, सब लोग। तो ऐसा कोई पल आपकी समय में आया कि आपको लगा कि आपके पाँव थोड़े लड़खड़ा रहे हैं? हाँ, ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं। जब जी। आइडियली जब मैंने ये फ़िल्म का जो टाइटल है बधाई हो बेटी हुई है, सबसे पहले तो जब हमने टाइटल ये दिमाग में आया था और जब हमने ये टाइटल के बारे में जी। सोच रहे थे, तो तभी ऐसे भी कुछ ऐसा भी समाज का एक वर्ग होता है, एक ऐसा तबका भी होता है जो अपने आप को इतना मॉडर्न समझता है कि उसके लिए ये सारी चीजें जो हम अभी आप और मैं डिस्कस कर रहे हैं, वो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। जी। तो ऐसे लोगों से भी मैं इस सफर के दौरान मेरा सामना ऐसे लोगों से भी हुआ है जो वो मुझे डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस चीज के लिए बोलते थे कि आप बहुत ही आउटडेटेड सब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं, ये जी। क्या फीमेल एम्पावरमेंट और ये विमेन और ये मतलब इट्स साउंडिंग सो लाइक बधाई हो बेटी हुई है, मतलब ये उनके हिसाब से वो इतने मॉडर्न थिंकिंग के लोग हैं कि उनके हिसाब से ये बधाई हो बेटी हुई है काफी आउटडेटेड सब्जेक्ट है। ठीक है। और उस चीज को जो मैं महसूस कर रही हूँ, और जो जब फिल्म देखने के बाद जो चाहे वो लेडीज देखें या फिर जेंट्स देखें, वो जो आप महसूस करेंगे और आपको जो कनेक्ट कर पाएंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि ये सब्जेक्ट अभी आउटडेटेड नहीं है, ये नेवर एंडिंग टॉपिक है। आप आज बनाइए, आप आज से आने वाले 10 साल के बाद बनाइए, ये जो है वो फीमेल्स का जो इतिहास है वो कभी खत्म नहीं होने वाला है। तो आप ये नहीं कह सकते कि इट्स एन आउटडेटेड टॉपिक। मुझे आज भी पता है कि जब लड़कियों का जन्म होता है, तो जब लोग जिस तरह से मुंह मुंह फेर लेते हैं, जिस तरह से खुल के खुश नहीं होते हैं। आप अभी मैंने 1-2 दिन पहले एक इंटरव्यू किया था, जिसमें मुझे सामने से मतलब जो होस्ट थे उन्होंने बताया कि उनके यहाँ पे लोहड़ी में जो है सिर्फ लड़कियों की पैदा होने पे सेलिब्रेशन करते हैं, लड़कियों के लिए नहीं करते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, ऑब्जर्व किया है कि जब लड़कों का जन्म होता है तो किन्नर सामने से आते हैं, गाना गाते हैं, जी। नेक मांगते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। हमने जी। अपनी फिल्म में वो भी दिखाया है, एक हम्म। ऐसा इंसिडेंट कि मतलब लड़की का जन्म होता है तो किन्नर नहीं आपको दिखाई देते हैं या लोग नहीं सामने से बुलाते हैं, लेकिन लड़की जी। के यहाँ पे बिना बुलाए वो आ जाते हैं। और अ, इस तरह की हमारी सोसाइटी है जो दो हिस्सों में है, जो और दो। आज भी वो डिफरेंशिएशन है। तो हम्म। वो सब मैंने अपने आंखों से देखा है, और हमने फिल्म के अंदर भी दिखाया है कि इसमें एक सीन है जहाँ पे दो अलग अलग ग्रुप हैं, जो किन्नर का जो समाज है वो लड़का नहीं हुआ रहता है, इस बात पे उनमें बहस हो जाती है कि यहाँ लड़का नहीं हुआ है तो हम यहाँ कैसे बधाई गीत गा सकते हैं। जी। तो ऐसी सारी जो वाकया हैं वो सब हमने इसके अंदर, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन हमने उन सारी चीजों को दिखाया है, तो आप देखेंगे तो आप रिलेट कर पाएंगे। जी। तो बहुत से लोग सिर्फ फेमिनिज्म की बात करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, और जब एक्चुअल करने की बारी आती है तो फिर उनके लिए ये सब्जेक्ट और बेटियों के जन्म पे बधाई देना, ये सारी चीजें पुरानी हो जाती हैं, दकियानुसी हो जाती हैं, आउटडेटेड हो जाती हैं, मॉडर्न फैशन के हिसाब से नहीं होती हैं। तो इस तरह के जो है माइंडसेट वाले लोग आज भी एग्जिस्ट करते हैं समाज में। तो ऐसे सारे इंसिडेंट्स जब होते थे तो मुझे मेरे बीच बीच में मैंने आपको कहा ना कि जब थोड़ा सा मतलब निराशा फील होता है, डिसअपॉइंटमेंट लगता है कि, और
ऐसा होता था बीच-बीच में, मुझे लगता था कि नहीं अभी मुझे स्टॉप कर देना चाहिए, शायद मुझे आगे मैं नहीं कर पाऊँगी ये, इसे कंप्लीट नहीं कर पाऊँगी। ऐसा बीच-बीच में ऐसा कई बार हुआ था। और ऊपर से ये पैंडेमिक मूवी जब हमने सोची थी कि कंप्लीट करने के बाद जस्ट शूटिंग खत्म करके आए थे लास्ट ईयर मार्च में, जब मुझे याद है, और उसी दिन ये लॉकडाउन का सिचुएशन हो गया था। तो 7-8 महीने तो ऐसे ही चले गए। इट इज़ लाइक देयर वर सो मेनी चैलेंजेस, बट कहीं न कहीं एक मन में एक विश्वास था, एक आस थी कि नहीं कंप्लीट करनी है और लोगों तक पहुँचाना है, और अब जब बीड़ा उठाया है तो हम पीछे नहीं हट सकते। तो जी ये विश्वास के साथ जो है हम आगे बढ़ते गए। जी, जैसे कहते हैं ना कि वक्त से बढ़कर शिक्षा शिक्षा देने वाला कोई गुरु नहीं है, और विपत्ति से बढ़कर निकल कर आना और समझना, उससे बड़ा कोई विद्यालय नहीं है। तो लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे। आप लोग भी कहीं जाइएगा नहीं, इस मूवी के टॉपिक पे अभी और वार्तालाप जारी रहेगा। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। हम फिर आपको लेके चलते हैं मुंबई, सपनों की नगरी। यामिनी जी से बात कर रहे हैं हम। तो यामिनी जी, आप एज ए एक्टर, एज ए स्टोरी राइटर, एज ए डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर, बहुत टैलेंटेड हैं आप। क्या एक्सपीरियंस आपका रहा और आप हमारे देखने वालों से शेयर करना चाहेंगे? एक्सपीरियंस तो सिंस ये मेरा पहला अटेम्प्ट है, और पहले अटेम्प्ट में इंसान की एक शुरुआत होती है, एक कोशिश होती है। मैंने भी की, और मैं चाहूँगी कि मतलब आगे चल के मैं बहुत सारी, हो सकता है कि मतलब कुछ छोटी-मोटी गलतियाँ भी आपको दिखाई दें, तो आप प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मेरे लिए तो ये पहला प्रयास था। जी, और बहुत सारी चीज़ें जो है मुझे एक साथ करनी थी। हमारे साथ तो कॉलर मैं बस जुड़े हुए हैं यामिनी जी, हम ये कॉलर हैं। हेलो हेलो, जी, आपका नाम गुड क्या? इवनिंग। मैं संजय कुमार मुंबई से। जी संजय जी, नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। ये प्रोग्राम देख रहा था, बधाई हो बेटी हुई। जी ये बहुत अच्छा ये नाम है। मैं इनके प्रोड्यूसर डायरेक्टर या जो भी हैं इनसे पूछना चाहूंगा कि आखिर ये नाम कैसे सजा उनको। बहुत बधाई हो बेटी हुई है, जी, बहुत ही कैची नेम है ये। बहुत शुक्रिया आपका। यामिनी जी, आप कहिए। मैंने आपको, अगर आप शुरू से ये प्रोग्राम जो संजय जी, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन, जो आप ने सवाल पूछा है, अगर आप शुरू से ये देख रहे हैं ये प्रोग्राम जो तो मंजू जी ने मुझसे शुरुआत में एक सवाल किया था, तो मैंने सबसे पहले इंसिडेंट का जो जिक्र किया था कि बचपन में एक ऐसा इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था, जहाँ पे जब मेरा जन्म हुआ था, और जहाँ पे कहना चाहिए था कि बधाई हो जैसे कहा जाता है, जहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए था, जहाँ खुशियां मनानी चाहिए थी, वहां सिर्फ मेरे पेरेंट्स खुश थे। और मेरे बाकी जो फैमिली में है उन लोग के लिए मैं सिर्फ एक लड़की थी, एक लड़की का जन्म हुआ था, जो उनके लिए एक बर्डन थी, या जो सिर्फ उनके हिसाब से, क्योंकि पुराने ख्याल के लोग हैं, उनके हिसाब से एक रसोई संभालने वाली लड़की आई है जो सिर्फ खाना बनाएगी, और एक बर्डन आ गया है। तो वो खुशी नहीं आई थी, और उन लोगों ने मुझे कभी मेरे खुद के जन्म पे कभी वो कॉन्ग्रेचुलेट नहीं किया। वो तो मैं खुशनसीब थी कि मेरे पेरेंट्स ने उस चीज को कभी इशू नहीं बनाया, और हमेशा मुझे सपोर्ट करते हुए और मेरे जन्म की खुशियां मनाई। तो इसी वाक्य से जो है ये मुझे इंस्पिरेशन मिली थी, ये पूरी कहानी की। और जब हम टाइटल सोच रहे थे, तो मेन तो मुद्दा यही था कि हमें जो पूरी फिल्म आप जब देखेंगे, तो देख के थिएटर से जब आप निकलेंगे, तो आपके अंदर जो एक मैसेज आना चाहिए वो यही है कि एक लड़की का जन्म कहीं भी हो रहा है, किसी गांव में हो रहा है, किसी शहर में हो रहा है, कहीं भी हो रहा है, चाहे वो किसी भी फैमिली को बिलोंग करती है, वो लड़की समाज के लिए जो है बहुत इम्पोर्टेंट, जैसे एक पुरुष है उसी तरह एक महिला भी बहुत इम्पोर्टेंट है उस समाज के लिए। तो उसके जन्म पे आप सब लोग जो है एक ट्रेडिशन बना लीजिए, एक मोटो बना लीजिए कि आपको
बेटी के जन्म पे भी उसी तरह से लड्डू बांटने हैं, उसी तरह से खुशी मनानी है और उसी तरह से बोलना है कि बधाई हो बेटी हुई है। जी, आपने सुना उसमें कोई संजय जी, शर्म थैंक की यू बात वेरी नहीं मच है, आपका। सिर्फ खुशी मनाना है। जी, आपका मैंने शुक्रिया। सुना और ये टाइटल इतना प्यारा है। आज तक ये हम सुनते आए, बधाई हो बेटा हुआ, ये पहली बार या बहुत कम सुनने को मिलता है, बधाई हो बेटी हुई। इनको बहुत बहुत बधाई, इन्होंने ये टाइटल चुना और इस पर फिल्में बनाई। ऑल द बेस्ट। शुक्रिया जी, शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। तो थैंक यू सो यामिनी मच। जी, हम बात कर रहे थे आपके टॉपिक के ऊपर। एज ए प्रोड्यूसर डायरेक्टर, आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं दर्शकों से सिर्फ यही अपील करना चाहती हूँ कि जब भी ये फिल्म थिएटर में आए और जिस भी प्लेटफॉर्म पर आए, आप प्लीज इसे बहुत सारा प्यार दीजिएगा और आप ये सोच के इस मूवी को जरूर देखिएगा कि सिर्फ फिल्म का टाइटल नहीं है कि बधाई हो बेटी हुई है। जी, इस फिल्म के अंदर जैसे हमने दिखाया है कि जो एक लड़की है, उसकी जो जर्नी दिखाई है, वो क्या क्या कर रही है और कितने खूबसूरत तरीके से, मतलब वो समाज के लिए कर रही है, फैमिली के लिए कर रही है, सबके लिए कर रही है। तो वो सिर्फ हमने फिल्म में नहीं दिखाया है, क्योंकि वो रोल तो मैंने अदा किया है और मैंने जी, ये असल जिंदगी में अदा किया है। वो जी, फिल्म को बनाने के लिए जैसे कि मैंने आपको कहा, वो कहानी लिखना और आप डायरेक्शन भी कर रहे हैं, आप प्रोडक्शन भी कर रहे हैं, आप सुपरवाइज भी कर रहे हैं, आप एक्ट भी कर रहे हैं। तो वो जो मल्टी फेस रख के जो आपने एक बीड़ा उठाया कि असल जिंदगी में भी उठाया, तो मैं सिर्फ जी, पर्दे पे नहीं दर्शा रही हूँ, पर्दे के पीछे असल में मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो जी, मैं वही बताना चाहूंगी। तो आप लोग जरूर इसको देखिएगा और देखने के बाद प्लीज आप लोगों से सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि जिस भी घर में बेटियां पैदा होती हैं, सबको बोलिएगा बधाई हो बेटी हुई है। और आई थिंक कि सबको एक छोटी सी कोशिश से छोटी चेंज की जरूरत होती है और शायद आगे चलकर ये जब सब लोग करने लगेंगे तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी कि मेरा जो एक मकसद था वो पूरा हो गया जी, इस फिल्म के माध्यम से। क्योंकि जब आप एक फिल्म बनाते हैं तो आपकी रीच जो है, एक आप एक लोग को आप समझाएंगे कि आपको ये ऐसा करना है बेटियों के जन्म पे, तो आपकी रीच बहुत लिमिटेड होती है। लेकिन जब आप फिल्म के माध्यम से अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं तो आपकी रीच जो जी, है बहुत ज्यादा लोगों तक एक साथ पहुंचती है। तो जितने लोग भी देखने आएंगे, अगर उनमें से ज्यादा से ज्यादा लोगों ने इस बात पे अमल किया और इस छोटी सी जो समाज की जो सच्चाई है उसको एक्सेप्ट किया और बेटियों के जन्म पे आगे से ये बधाई बोलने लगे, तो मेरा मानना है कि मेरा जो फिल्म बनाने का जो मकसद था वो सफल हो जाएगा। जी। आपकी आपने इस सोच से ये मूवी बनाई है कि बेटियों को भी आप उतना ही प्यार करें जितना कि आप बेटों को करते हैं। और जी, जी, क्योंकि आज की नारी जो है वो पीछे नहीं है, वो भी बेटों से बढ़कर ही काम कर रही है, चांद तक चली जाती है। जी, जी, ठीक है ना? जी, जी। जी। तो इस मूवी में एक तो आप हैं और उसके साथ आपका कोई और कितने पात्र हैं इसमें जो आपके साथ प्ले कर रहे हैं? इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जरूर। इस फिल्म में मेरे साथ मुख्य भूमिका में जया प्रदा जी भी हैं, जो जी, अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्री रह चुकी जी, हैं। जी, जी, और मेरे ऑपोजिट आर्यमन सेठ हैं और भी बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं इसमें। स्वर्गीय अमर सिंह जी, जो एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हुआ करते थे, उनका स्वर्गवास पिछले साल हो गया। तो जी, वो भी इस फिल्म में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। और जी, अनुपम श्याम जी, पीयूष सुहाने जी, ये सब कलाकार जो हैं इस फिल्म से जुड़े हुए हैं। जी। तो इस मूवी में जो आपका किरदार क्या है? मेरा इस मूवी के अंदर मेरा जो नाम है वो शक्ति सिंह है। तो बेसिकली शक्ति जिसे बोलते हैं, दुर्गा का भी रूप होता है, एक पावर होता है, जी, मेरा नाम ही जी, शक्ति है। उसके जी, पीछे भी एक स्टोरी है जो मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगी, वो आपको फिल्म देखने के बाद पता चलेगी कि जी, जी, एक बिल्कुल। कई लोग ये सोचते हैं कि शक्ति लड़के का नाम है। जी, मोस्टली लड़के का नाम होता है शक्ति, लड़कियों का नाम बहुत कम आपने सुना होगा कि लड़कियों का नाम शक्ति होता है। तो एक माँ बाप जो एक बेटे की आस में अपनी लड़की का नाम अ, शक्ति रखना चाहते हैं, लड़के का नाम, और उनके घर में सौभाग्य से या दुर्भाग्य से उनके हिसाब से जब लड़की पैदा हो जाती है और वो लड़के की आस में रहते हैं, तो किस तरह से सिचुएशन बनती है और वो हमने जो है उसमें दिखाया है। तो बेसिकली जो मेरा रोल है वो शक्ति का है।
इस फिल्म के अंदर मैंने एक टीनेजर जो 14 साल की जो स्कूल गोइंग गर्ल है उसका किरदार खुद निभाया है, और एक आईएएस ऑफिसर तक का सफर जो है मैंने इस फिल्म के अंदर अलग अलग शेड्स में खुद ही तय किया है। जी, तो आप में इसमें आप बेटी भी हैं और एक प्रेमिका भी हैं, और आपने ये दर्शाया कि एक औरत जो है वो कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, वो जैसे पूरा घर समाज जी, समाज के लोगों में जो समाज की जो बुराई है और समाज में यामिनी जी हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए हैं। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी, हम इंदौर से बोल रहे हैं। जी कहिए। हम जानना चाहते थे कि आपका जो ये शो चल रहा है जी, एक मुलाकात जी जरूरी है सनम के लिए, जी, तो उस शो में हम अपना आपकी गेस्ट से कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं? जी बिल्कुल, वो सुन रही हैं, आप कहिए। जी, हमने सुना था कि बधाई हो बेटी हुई है एक ऐसी फिल्म है जो दिल को छू लेती है। जी, हम ये जानना चाहते थे कि ये पिक्चर कब रिलीज हो रही है? जी ये पिक्चर बहुत हम अच्छा क्वेश्चन आपका जी। जी धन्यवाद। आपके क्वेश्चन के लिए थैंक यू वेरी मच। और ये फिल्म जो है हम एक्चुअली इंटरनेशनल वुमेन्स डे के ऊपर 8 मार्च को रिलीज करने वाले थे, लेकिन ड्यू टू पैंडेमिक सिचुएशन हमें इसकी रिलीज डेट आगे बढ़ानी पड़ी, और होपफुली ये अप्रैल में आपके नियरेस्ट थिएटर में पहुंच जाएगी। कब पहुंच जाएगी? 30 अप्रैल को? जी जी, अप्रैल की जो आखिरी वीक है उसमें आप इसको देख सकते हैं। जी यामिनी जी, हम समय के पाबंद हैं और आपके साथ समय निकल गया, पता भी नहीं चला। और कैसे निकल गया, कहते हैं कि नारी तुम प्रेम हो, आस्था हो, विश्वास हो, टूटी हुई उम्मीदों की एकमात्र आस हो, हर जान का तुम हो आधार हो, नफरत की दुनिया में तुम प्यार हो, उठो अपने अस्तित्व को संभालो, उठो अपने अस्तित्व को संभालो, केवल एक ही नहीं, हर दिन तुम खास हो, हर दिन तुम खास हो। इसके साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं और अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई के साथ, और आप लोगों से विनती करते हैं कि बधाई हो बेटी हुई है 30 अप्रैल को थिएटर्स में लग रही है, जरूर देखने जाइएगा। इसके साथ ही शुक्रिया, खुदा हाफिज, आदाब।